जब संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब क्या होता है? क्या ये संसार रुक जाता है? नहीं, प्रभु ने यह सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। किस किस को कार्यभार दे रखा है, आओ हम जानते हैं। श्री हरि के सोने के 4 दिन बाद आती है गुरु पूर्णिमा। इन 4 दिनों में संसार की व्यवस्था संभालने आते हैं हमारे गुरु जी। ज्ञान, तप, धर्म का मार्गदर्शन हमारे गुरु ही करते हैं, क्योंकि जब तक गुरु जागते हैं अज्ञान का अंधकार नहीं फैलता। गुरु पूर्णिमा के बाद 1 महीना भगवान भोलेनाथ का होता है। पूरे सावन मास में शिव जी संसार को चलाते हैं। उनकी कृपा से वर्षा होती है, धरती पर हरियाली छाती है और जीव जगत में खुशहाली छा जाती है। इसके बाद आता है भाद्रपद। इस समय आते हैं भगवान श्री कृष्ण। 19 दिनों तक श्री कृष्ण संसार का धर्म और प्रेम की राह दिखाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन समय होता है। फिर आता है गणेश चतुर्थी। 10 दिनों तक भगवान गणेश जी संसार की जिम्मेदारी उठाते हैं। बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता बनकर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद आता है पितृपक्ष। इस काल में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्रद्धा से तर्पण करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। और इस समय यह बागडोर पूर्वजों के हाथ में होती है। फिर माँ दुर्गा का आगमन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी संसार की रक्षा करती है। शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक बनकर माँ दुर्गा असुरों का नाश करती है। इसके बाद शुरू होता है दीपावली का मौसम। लक्ष्मी माता आती है धन, समृद्धि और प्रकाश लेकर। घर घर में दीप जलते हैं और हर्षोल्लास छा जाता है। दिवाली के बाद अंतिम 10 दिनों तक कुबेर देव संसार का दायित्व संभालते हैं। यह धन और वैभव की रक्षा करते हैं और व्यापार, संपत्ति और समृद्धि का वरदान देते हैं। और फिर आता है देवउठनी एकादशी। 11वें दिन श्री हरि विष्णु उठते हैं और फिर से अपना दायित्व भार संभाल लेते हैं। यही है वह दिव्य परंपरा, जब तक एक एक देवता संसार की डोर संभालते हैं, ताकि संसार चलता रहे, धर्म बना रहे और हम सब सुरक्षित रहें। अगर आपको यह वाणी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कमेंट करके मुझे बताओगे कि कहाँ कमी रह गई है तो मैं आगे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।